बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीच सिंपल की क्लास में आप सबको वेलकम करते हैं। आज के हम इस क्लास में सीखेंगे अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारी क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन को और एक्सप्लेनेशन, उसके कीवर्ड्स, उसकी एक्सप्लेनेशन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, आगे उसकी डेफिनेशंस। सबसे पहले व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज सच एज बिजनेस एंड कॉरपोरेशन। किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें और फिर उनके मीनिंग्स और उसके आगे नेमल बदल देखें कि उसके जगह पे कौन सा इजी वर्ड आ सकता है, तभी हम किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी पैराग्राफ को अच्छे से समझ पाएंगे। जस्ट लाइक इसमें आता है अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट भी कह सकते हैं हम, इसे प्रोसेस भी कह सकते हैं कि ये एक आर्ट है या एक ऐसा प्रोसेस है किस चीज़ का। मेजरमेंट यानी कि उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग है इसमें। मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग, हम इसकी जगह वर्ड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक प्रोसेस है। मेजरमेंट उसको रिकॉर्डिंग करने का, मेजर करने का और रिकॉर्डिंग करने का। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है इसमें, किस चीज़ को हम मेजर करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस को। किसी भी बिजनेस में जब हम कैश पे चीज़ें लेते हैं या चीज़ें देते हैं, या हम गुड्स परचेज़ करें या अपने गुड्स को सोल्ड करें, या फिर हम कोई भी चीज़ अपने बिज़नेस के लिए अपने बिज़नेस के लिए परचेज़ करते हैं, तो वो सारी की सारी हमारी ट्रांसैक्शंस हो रही होती हैं। उनका रिकॉर्ड हम मैनुअली रख सकते हैं या रफली रखते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में जब हम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, एक अकाउंटिंग की लिस्ट बनाते हैं, तो हम उस सब को एक रिकॉर्ड बनाते हैं, उनको नंबर वाइज, उसकी सारी ट्रांसैक्शंस को 1 बाय 1 देखते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसेसिंग, डाटा रिकॉर्ड हमने कर लिया, डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसको प्रोसेस करने का। प्रोसेसिंग में इसमें आता है मेकिंग स्टेटमेंट्स। इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग में हम जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस, लेजर्स, जर्नल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि अकाउंटिंग का सारा काम है, अकाउंटिंग का सारा प्रोसीजर है। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, और रिकॉर्ड्स को जब हम स्टेटमेंट्स में बनाते हैं, उनकी स्टेटमेंट एक तैयार करते हैं, तो वो हमारे पास प्रोसेसिंग कहलाता है। एंड देन कम्युनिकेशन मीन शो रिजल्ट्स टू मैनेजमेंट। जब हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम उसको फाइनलाइज करके, समराइज़ करके अपनी मैनेजमेंट को देते हैं, और वो मैनेजमेंट उसको डिस्कस करती है, उसको देखती है कि हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, इसका रिज़ल्ट क्या बना है। तो ये सारी की सारी जब एक अकाउंटेंट एक मैनेजमेंट को वो लिस्ट दे रहा होता है या आगे वो फ्लो हो रही होती है, तो सारे के सारे प्रोसेस को वो सारा बात यानी कि कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो ये कम्युनिकेट करने का होता है, कम्युनिकेशन होती है। इन्फॉर्मेशन यानी कि कम्युनिकेशन किस चीज़ की होती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, यानी कि डेली रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को जब हम एनालाइज करते हैं, उसका प्रोसेस करके स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। विद इन इकोनॉमिक एंटिटीज़ हम किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी को कहेंगे, और कोई भी कॉरपोरेशंस होती हैं इनमें जो कि प्रॉफिट का काम कर रही होती हैं, जो सेल्स परचेज का काम कर रही होती हैं। सो द अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ द पार्ट ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेसिंग and communication of financial information about economic entities such as business and corporation। यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ को, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करने का, प्रोसेस करने का और कम्युनिकेट करने का विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 हैं एग्ज़ाम: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इन्हें 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द कंपनीज ट्रांजैक्शन टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस है
फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करने का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, समराइज़ उसकी एक समरी बनाने का, जैसे हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं प्रोसेस करके उसके स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसको एंड पे समराइज़ करते हैं, उनकी कंक्लूजन निकालते हैं, उसको कहते हैं समराइज़ करना। एंड रिपोर्टिंग किसे करना है? द कंपनीज ट्रांजैक्शन टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। हमने रिपोर्टिंग करनी है अपनी मैनेजमेंट को, क्या दिखाने के लिए? उन्हें एक एक्यूरेट पिक्चर देनी है, एक बिल्कुल सही पिक्चर देनी है, एग्जैक्ट पिक्चर देनी है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये जा रही है, हमारी कंपनी आया के लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। तो कंपनी की एक्यूरेट पिक्चर देने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन उसे देने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग इज़ द practice of analyzing and communicating financial data to managers who use the information to make decisions। यानी मैनेजरियल अकाउंटिंग एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसेस है एनालाइज करने का, यानी कि जो डाटा होता है हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें स्टेटमेंट्स मिलती हैं उनको एनालाइज करते हैं। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डाटा टू मैनेजर्स, जैसे अकाउंटेंट जब उसमें स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करते हैं अपनी मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट जो होती है उस डाटे को एनालाइज करती है, कि उसको कंपेयर करती है, उसको सारे को देखती है और अपने दूसरे मैनेजमेंट को, अपनी अपर मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करती है कि हम ये पोजीशन जा रही है, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये जा रही है। Who use the information to make decision, उस इंफॉर्मेशन को वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद वो डिसीजंस लेते हैं कि हमारी कॉस्ट कहाँ से कम हो सकती है, कहाँ से कम ज़्यादा हो सकती है, हमारी पोजीशन ये जा रही है, हमने अपनी परफॉर्मेंस किस तरह से बेटर करनी है। हमारी कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें स्किप करनी है। अगर हमारी प्रॉफिट में जानी है तो हम उसको और बेटर किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस और कम्युनिकेशन जो होती है ये मैनेजरियल अकाउंटिंग में होती है। मैनेजरियल अकाउंटिंग इस सारे प्रोसेस को हेल्प आउट करती है, यानी कि मैनेजर्स को डिसीजन लेने में आसानी देती है। एनालाइजिंग, इसके कीवर्ड्स हैं एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम अकाउंटेंट, जो अकाउंट से हमें अकाउंटेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिली हैं उनको एनालाइज करना, कंपेयर करना। कम्युनिकेट विद मैनेजर्स, और उस डाटा को एनालाइज करने के बाद अपनी अपर मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ डिस्कस करना और उसके बाद उसके डिसीजंस लेने हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। Just as managerial accounting helps to make decisions about management, cost accounting helps business make decision about costing. Just like managerial accounting में managers decisions लेते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख कर फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। उनको पता चलता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये जा रही है, तो मैनेजमेंट को जिस तरह देखने में मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्प आउट करती है, इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर्स को, बिजनेसेस को ये जानने की और ये डिसीजंस लेने में मदद करते हैं कि उनकी कॉस्ट कितनी जा रही है, उनकी कॉस्टिंग क्या है, जैसे उनकी लागत कितनी है, उसके बिज़नेस बनाने में लागत कितनी है, जो हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में उनको लागत कितनी आई है, उसको वो ज़्यादा इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली उनका वर्क जा रहा है तो वो एफिशिएंसी में किस तरह जा सकते हैं। अगर उनका बिज़नेस ठीक जा रहा है तो वो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो होता है कॉस्टिंग में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अपनी इसमें भी स्टेटमेंट्स बनाते हैं अबाउट कॉस्टिंग, हमारी कंपनी की जो कॉस्टिंग होती है उसके बारे में हम डिसीजंस लेते हैं, उसके बारे में हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो फिर उस स्टेटमेंट को मैनेजमेंट जो होती है वो एनालाइज करती है और उसके आगे डिसीजन लेती है हमारी कि हम अपनी कॉस्ट किस तरह से कम कर सकते हैं, यानी हम अपना रॉ मटेरियल किस तरह से सस्ता ले सकते हैं और क्वालिटी में अच्छा हो और प्राइस में कम हो, यानी कि कम प्राइस में हम अच्छी क्वालिटी लेकर रॉ मटेरियल की किस तरह से अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर हम उसमें अपनी लेबर की कॉस्टिंग किस तरह से कम कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस की कॉस्टिंग किस तरह से कम कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस अबाउट कॉस्टिंग ये सारा कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है और कॉस्ट अकाउंटिंग ने हेल्प आउट करती है। तो
स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर था कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आई होप को आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसमें कुछ और चीज़ समझने की ज़रूरत हो, जो चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।